आज़ादी के 78 साल के बाद भी औराई विधानसभा औराई की जनता जो है चचरी के पुल पर ही चलने को मजबूर है, क्योंकि आप 20 से पहले देखिएगा किसी ने भी नहीं उसको मुद्दा बनाया था। हम लोगों ने उसकी लड़ाई को लड़ा और हम लोगों ने संघर्ष किया और वहाँ के जो मुद्दे थे उसी मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ी। तो अब जनता समझ रही है इस चीज़ को, क्योंकि हर दफ़ा तो ठगाएगा नहीं ना। तो अब जनता भी जान चुकी है। अब इस विधानसभा में सब लोगों को पता चल जाएगा और हम लोगों की दावेदारी मजबूत है। हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे मजबूती से और ख़ासकर भाकपा माले में ये जात धर्म नहीं है। आज भी पूरे औराई विधानसभा में आप चले जाइएगा, दलित के बस्ती में आप चले जाइएगा, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आज भी दलित ये सरकार जो निकम्मी सरकार जो बिहार में है चाहे सेंटर में 5 साल जो वादा किया था कि हर गरीब को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, आज भी चले जाइएगा। आज भी हम लोग भूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी जो बागमती का बांध बंधाया, जो विस्थापित लोग हैं, हज़ारों लोग हो गए, आज भी उनको पुनर्वास का पैसा नहीं मिला। आज भी लोग बांध पर रह रहे हैं। आप जानते होंगे पहले औराई बाढ़ से जाना जाता था। आज की स्थिति यह हो गई है कि वहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। पानी का वहाँ का चापाकल सूख गया है। आप चले जाइए इधर ही नज़दीक में, ज़्यादा दूर नहीं, यात्रार चले जाइए, अमनौर चले जाइए, आप सैला बल्ली चले जाइएगा, चापाकल से पानी नहीं निकल रहा है, लोग त्राहिमाम हैं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव इस साल के उत्तरार्ध में होना है और ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी हैं उनसे हम एक एक करके आपको मिलवाते रहते हैं। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है औराई से भाकपा माले के प्रत्याशी मोहम्मद आफ्ताब आलम जी को। आफ्ताब आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसके पहले भी आपने चुनाव लड़ा है बिहार विधानसभा का, और उसमें जो चुनौतियां आपने देखी, तो अभी जो दोबारा चुनाव का माहौल बन रहा है, क्या आपको लगता है कि उनसे आप अब उबर चुके हैं? देखिए, पिछले दफ़ा जो चुनाव हुआ औराई विधानसभा का, तो हम लोग की जो पार्टी है भाकपा माले पूरे बिहार में 19 सीटों पर लड़ी थी महागठबंधन से, जिसमें एक सीट आपका औराई विधानसभा था और औराई विधानसभा काफ़ी चर्चा में भी रहा। वहाँ पे उस 2020 की जो आप बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में वो पूरा एक समझिए कि वो पोलराइजेशन हो गया था और लोगों ने ये सोचा, अब वो तो हर जहाँ अगर कोई माइनॉरिटी कैंडिडेट होते हैं तो वहाँ पर एक भाजपा के जो लोग होते हैं वहाँ तो उसको हिंदू मुसलमान करने में बड़ा एक्सपर्ट होते हैं, तो एक रहा। लेकिन हम लोगों ने जो वहाँ पे मुद्दा उठाया औराई विधानसभा को लेकर, जो आज भी है, आप जब वहाँ जाएंगे आप देखेंगे आज़ादी के 78 साल के बाद भी औराई विधानसभा औराई की जनता जो है चचरी के पुल पर ही चलने को मजबूर है, क्योंकि आप 20 से पहले देखिएगा किसी ने भी नहीं उसको मुद्दा बनाया था। हम लोगों ने उसकी लड़ाई को लड़ा और हम लोगों ने संघर्ष किया और वहाँ के जो मुद्दे थे उसी मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ा, न जात पे न धर्म पे, क्योंकि हम लोगों का वहाँ घर है, रहना है, सहना है। हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि औराई विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं। तो उस दफ़ा जनता को जो नेता है, सो कॉल्ड नेता वहाँ के जो है औराई के, उन लोगों ने गुमराह किया, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। इस दफ़ा अच्छा रहेगा हम लोगों का। इसके अलावा जो एक बात हमेशा आती है कि जो माइनॉरिटी, जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, और हमेशा इसकी वोट बैंक की राजनीति को बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है, ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं माइनॉरिटी वोट्स को? देखिए, बिहार के अंदर माइनॉरिटी का जो वोट है वो 18% जो अभी जो सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग, तो सारे पार्टी जो हैं, सब लोग, खासकर सब लोगों को चाहिए माइनॉरिटी का वोट। लेकिन बहुत सारी पार्टियां हैं जो सिर्फ वोट लेना जानती है, लेकिन माइनॉरिटी से नेता को नहीं चाहते हैं। तो अब जनता समझ रही है इस चीज़ को, क्योंकि हर दफ़ा तो ठगाएगा नहीं ना। तो अब जनता भी जान चुकी है। अब इस विधानसभा में सब लोगों को पता चल जाएगा और हम लोगों की दावेदारी मजबूत है। हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे मजबूती से और ख़ासकर भाकपा माले में ये जात धर्म नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जात धर्म पे न टिकट बांटती है। जो नेता संघर्ष करते हैं, जो वहाँ संघर्ष होते हैं, उनको पार्टी आगे बढ़ाती है। अगर भाकपा माले से नहीं होते, अगर किसी और पार्टी से होते, तो शायद औराई विधानसभा से किसी माइनॉरिटी को टिकट नहीं मिलता।
ये माले ही था जिसकी वजह से मुझे टिकट वहाँ मिला। हाँ, महागठबंधन, भाकपा माले महागठबंधन। जी। तो फिर मैं ये आप कह रहे हैं, ये हम सब जानते हैं कि जो भाकपा माले है ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित पार्टी है और इसका केंद्र हमेशा सामाजिक वेलफेयर ही होता है। लेकिन इस बार आप महागठबंधन के साथ जुड़ कर के ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो नहीं लगता कि आपकी पॉलिटिक्स दोबारा पिसने के कगार पर हो सकती है? नहीं नहीं, ये पहले भी हम लोग महागठबंधन ही से लड़े थे और इस दफ़ा भी महागठबंधन से ही लड़े। पहले तो मैं कहा ना कि जनता को लोगों ने, वहाँ के नेताओं ने, छुटपैया नेताओं ने गुमराह किया था। अब जनता समझ चुकी है, क्योंकि लगातार हम लोग वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग जात पात धर्म पे नहीं वहाँ पे बात कर रहे हैं। वहाँ के जो मुद्दे हैं, जैसे औराई विधानसभा आज तक चचरी मुक्त नहीं हो सका। आज भी वहाँ जो स्कूल है, खुले आसमान में बच्चे स्कूल वो पढ़ रहे हैं। आज भी मूलभूत सब सुविधाएं वहाँ नहीं है औराई विधानसभा के अंदर। आज भी जो बस बहुत सारे स्कूल है जो वहाँ उसको मर्ज कर दिया गया। आज भी पूरे औराई विधानसभा में आप चले जाइएगा, दलित के बस्ती में आप चले जाइएगा, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आज भी दलित, ये सरकार जो निकम्मी सरकार जो बिहार में है, चाहे सेंटर में 5 साल जो वादा किया था कि हर गरीब को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, आज भी चले जाइएगा। आज भी हम लोग भूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी जो बागमती का बांध बंधाया, जो विस्थापित लोग हैं, हजारों लोग हो गए, आज भी उनको पुनर्वास का पैसा नहीं मिला। आज भी लोग बांध पर रह रहे हैं। आज भी जो निकम्मा विधायक है वहाँ गरीबों के घर पर बुलडोजर चला रहा है। एक नीता पासवान महिला जो थी, हम लोग 8 महीना सालों से संघर्ष कर रहे थे कि उसके घर को बच जाया जाए, लेकिन इन्होंने उससे मतलब ये लोग दलित विरोधी सरकार है भाजपा के, जो निकम्मा रामसूरत राय जी जो है, इन्होंने उस गरीब के घर पर बुलडोजर चला दिया और बहुत सारे लोगों को नोटिस दे दिया गया। आज हम लोग उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि आज़ादी के 78 साल बाद भी आज जो गरीब जो है आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। एक आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो उस आप औराई विधानसभा में चले जाइए, आप कहीं भी आप दलित की बस्ती में चले जाइएगा, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। हम लोग उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो औराई की अभी चुनौती बनी हुई है और इन्हीं मुद्दों पर जो है वो आप वहाँ पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लगातार 10 साल से वहाँ पे उसी चीज़ को मुद्दा बनाया, उसी पे संघर्ष कर रहे हैं। आप पूरा मेरा हिस्ट्री उलट के आप देख लीजिएगा। लगातार हम लोग ब्लॉक से लेके आपको क्या बोलते हैं, ये डीएम कार्यालय तक से लेके विधानसभा तक हम लोग वहाँ की जो समस्याएं उसी को उठाते रहे हैं। आप जानते होंगे पहले औराई बाढ़ से जाना जाता था। आज की स्थिति यह हो गई है कि वहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। पानी का वहाँ का चापाकल सूख गया है। आप चले जाइए इधर नज़दीक में, ज़्यादा दूर नहीं, यात्रार चले जाइए, अमनौर चले जाइए, आप सैला बल्ली चले जाइएगा, चापाकल से पानी नहीं निकल रहा है, लोग त्राहिमाम हैं। तो ये मुद्दा है औराई विधानसभा का जो जेन्युइन है, इस पर कोई बोलता नहीं है। सिर्फ जात धर्म से कब तक चलता रहेगा? हम लोग इसी को मुद्दा बना रहे हैं और इसी मुद्दा को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। जी, आप कह तो रहे हैं कि जात पात से उठ कर के जो सामाजिक इशू है और जो मूलभूत सुविधाओं का जो कारण है उसके मुद्दे पर आप लड़ रहे हैं। ये मुद्दा आपका पहले भी था, लेकिन वोट तो नहीं मिला आपको। लगता है कि अब जो है वहाँ की जनता के दिमाग में कुछ परिवर्तन आया है? देखिए, पहले भी वोट मिला, 43,000 वोट कोई कम नहीं होता है। अब तो मैं बार बार आपको कह रहे हैं कि वहाँ के जो कुछ सो कॉल्ड जो नेता है वो चाहते हैं कि मेरा ही जागीर है। वो लोग गठबंधन को भी मतलब बाइकाट करके पार्टी का जो मर्यादा को भी लांघ कर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। उसके कारण वहाँ पर नुकसान हुआ। और जो वहाँ पे और जो नेता लोग थे जिन्होंने वहाँ पर जो भटकाया, झूठा अफवाह फैलाया कि वो अगर आफ्ताब जीत जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब जनता को गुमराह किया गया। हम आज भी कहते हैं, आज भी मैं जनता के जो बीच में जाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि आज आज़ादी के 78 साल हो गए। आज तो सब कुछ हो जाना चाहिए था। बिहार में औराई में भी भाजपा की सरकार है, विधायक है, सांसद भी भाजपा के हैं, बिहार स्टेट में भी मंत्री, मुख्यमंत्री सब भाजपा के ही, एक गठबंधन के देश में भी है। तो आज तो औराई को तरक्की कर जाना चाहिए। आज औराई की जनता चचरी के पुल पर क्यों चल रही है? जनता समझ रही है, जनता कह रही है कि एक बार गुमराह हो गए थे, भटक गए थे, लेकिन इस दफ़ा आइए मजबूती से, हम लोग आपके साथ हैं। देखिए, आपने कहा कि चच्चरी को आपने एक मुद्दा बनाया और हम देखते हैं कि जितने भी नेता अभी उस क्षेत्र से आते हैं वो कहते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम चच्चरी मुक्त बना देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये अभी एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है औराई के साथ? ये चचरी का मुद्दा मैंने ही बनाया था, भाकपा माले ही ने बनाया था। आप देख लीजिए 2017 से पहले कोई चचरी की चर्चा भी नहीं करते थे। आज भी बहुत सारे जो अभी सिटिंग विधायक हैं जो कहते हैं कि पूरा औराई विधानसभा मुक्त हो गया चचरी का, लेकिन आज दर्जनों चचरी के पुल हैं। अतरार से शुरू करिएगा, अतरार है, अमनौर है, भवनगामा है, सुंदर खौली है, तो आपको क्या कहते हैं, ये डुमरी है। डुमरी में तो लोगों ने अपने पैसा चंदा करके वहाँ पर पुल बनाए। कितने शर्म की बात है। आज़ाद भारत में, आज़ादी के 78 साल बाद भी बैगना आप चले जाइए, बसघट्टा चले जाइए, बरैठा चले जाइए, कोकिलवारा चले जाइए, कोयलामन चले जाइए, आपको हर जगह अभी भी चचरी का पुल मिलेगा।
आज भी है चचरी का पुल, कहाँ चचरी मुक्त हो चुका है? उसकी लड़ाई आज भी चल रही है। जो भी विधायक आए हैं, इन्होंने सिर्फ जात पात पे वोट मांगा है, धर्म के नाम पर वोट मांगा है, विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा है। अभी कुछ ही दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ और उसके बाद से पाकिस्तानी नागरिकों को यहाँ से भेजने की बात हुई और उसके बाद फिर से आप एक बार दोबारा सुर्खियों में आए और लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अब तक उन्होंने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली और कहीं ना कहीं इस एंगल को जो है वो विपक्ष आपके अगेंस्ट यूज़ करता है। विपक्ष यानी कि जो सत्ताधारी अभी पार्टी है वो आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं भारत पाकिस्तान वाले मुद्दे को। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष के पास तो वही मुद्दा शुरू से रहा है, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा तो कोई मुद्दा है नहीं। रही बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात रही, जब ये जो मामला हुआ सिंदूर का, इस देश के तमाम नागरिकों ने, हर जात तबके के लोगों ने ये कहा कि एक दफ़ा पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए। सब लोगों ने पूरे एकदम, इससे हमसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने सवाल किया। मैंने कहा कि देश पहले है, बाल बच्चे बाद में है, पत्नी बाद में है, देश पहले। हमने उस वक्त भी कहा था, सारे चैनलों ने उस चीज़ को चलाया था कि पहले हमारा देश है। अगर हमारा देश रहेगा तो पत्नी भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे, सब रहेगा। जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या बचेगा? तो हमने ये उसको कहा था ये। लेकिन सरकार का रवैया आप देख लीजिए। सिंदूर जो मामला हुआ उसके बाद खुद सरकार ही तो घुटने टेक दिए, समझौता करा लिए। यहाँ इसमें हम लोगों ने साथ दिया सरकार का। सरकार ने जैसे कहा कि आप यहाँ से निकल जाने के लिए, हम लोगों ने कहा कि ज़रूरी है निकाल दिया जाए, कि बार बार जो इस देश के अंदर जो हमले हो रहे हैं, एक पाकिस्तान जो नापाक हरकत कर रहा है, उसको सबक सिखाया जाए। लेकिन आप देख लीजिए, आपके सामने है सारा चीज़। लेकिन अभी ये ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा फिर से उठेगा लोकसभा में भी और इसका मुद्दा फिर से वो गर्मा जाएगा, जाहिर सी बात है, जब चर्चा शुरू होगी। ऐसे में क्या लगता है, जैसा हम जानते हैं कि जनता को अफवाहों से गुमराह किया जाता है, तो कहीं फिर से इस स्टेटमेंट को आपके अगेंस्ट यूज़ करेंगे तो इससे आप कैसे जूझेंगे? जनता जान चुकी है, जनता इस मुद्दे को देख चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी घिर चुके हैं। आपको पूरी गोदी मीडिया चला रही थी कि पाकिस्तान में लाहौर कब्जा हो गया, कराची कब्जा हो गया, वहाँ नाश्ता चल रहेगा, वहाँ सुबह में डिनर होगा, और सुबह में पता चल रहा है कि कुछ नहीं हुआ, कल हो के वो सरेंडर बोल दिया, समझौता हो गया। तो जनता तो समझ चुकी है कि मोदी जी क्या किया, सरेंडर मोदी जी हो गए। वो 2 दिन 3 दिन में ही सरेंडर कर गए और मीडिएट कर रहा है, अमेरिका करा रहा है, एक लफ्ज़ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो इस पर भाजपा घिर रही है ना, विपक्ष क्या इसको मुद्दा बनाने से अब क्या मुद्दा? जनता तो जान चुकी है। जनता तो चाह रही थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, कहाँ सबक सिखाया गया पाकिस्तान को? तो आपको लगता है कि इस बार जनता के आंखों पर इस तरह का कोई पर्दा नहीं है और अगर आप चुनाव में आते हैं तो वो आपको पूरी तरह से वोट से सपोर्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल, जनता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नेताओं में प्रॉब्लम है। जनता एकदम भोली भाली है, जनता को गुमराह कर दिया जाता है, जनता को गलत मैसेज दे दिया जाता है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, क्योंकि 78 साल हो गए ना आज़ादी के। आज भी गरीब तो वहीं पे खड़ा हुआ है, आज भी गरीब के सर से छत छीना जा रहा है। सर्वे का जो नया ये जो मुख्यमंत्री जो है, कुशासन बाबू की जो सरकार है, जो ला दी है, जो गरीब है, जिसके पास कागज़ नहीं है, जो बेचारा जो रैयत की ज़मीन में बसा हुआ है, जो सरकारी ज़मीन, वो तो कागज़ नहीं दिखा पाएगा, वो क्या करेगा? उसको तो 5 डिसमिल ज़मीन नहीं मिल पा रहा है, उसके पास तो कोई पट्टा नहीं है, उसको तो नोटिस थमा दिया जा रहा है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है। ये तो बुलडोजर राज चल रहा है। तो गरीब तो देर ना, ये गरीब तो त्रस्त है, गरीब तो परेशान है, गरीब तो देख रही है ना कि हमको हर साल ठगा जा रहा है, लेकिन इस दफ़ा नहीं ठगाएंगे। ये थे हमारे साथ आज मोहम्मद आफ्ताब आलम, जो कि भाकपा माले के औराई से प्रत्याशी होंगे और इनको पूरी उम्मीद है कि पिछली बार जो इनको हार का सामना करना पड़ा था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि जनता को जो गुमराह करने की बात होती थी वो नहीं हो पाएगी इस बार और वो इस बार पूरी तरह से जीत कर आएंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए और औराई के मुद्दे को हमारे सामने लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अब देते हैं इस इंटरव्यू को यहीं पर विराम। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।